1970s में अमेरिका एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां एक नए खौफ ने जन्म लिया, सीरियल किलर्स। इस दौर में ऐसे हैवानियत भरे केस सामने आए जिन्होंने ना सिर्फ लोगों के जहन में डर बसा दिया बल्कि समाज को अंदर तक हिला के रख दिया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से 7 सबसे खतरनाक और न्यूटोरियस सीरियल किलर्स के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू द 3rd एपिसोड ऑफ हंटर्स ऑफ ह्यूमन। मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं द मैनस्लेयर स्टोरीज। हमारा सफर शुरू होता है टेड बंडी के साथ, जो लिस्ट में 7th नंबर पर है। बंडी देखने में काफी चार्मिंग और अट्रैक्टिव था। उसकी मुस्कान और शकल पर लोग आसानी से फिदा हो जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ बंडी बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी था, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करता था। समझ पाना मुश्किल था कि इतने अच्छे दिखने वाले इंसान के अंदर इतना खौफनाक शैतान छुपा हुआ था। वो अपने चार्म का इस्तेमाल करके यंग लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता। 1970s के दौरान सिर्फ 4 सालों में उसने 7 अलग अलग स्टेट्स में 30 से ज्यादा औरतों का कत्ल किया। उसके तरीके सिस्टमेटिक थे, लेकिन उसका चार्म और भी खतरनाक था। एक इंसान जो दिखने में शरीफ था मगर मानसिक तौर पर शैतान था। बंडी की जिंदगी एक अजीब परिवार से शुरू हुई थी। जब वो छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसने अपना ज्यादातर बचपन यह सोचकर बिता दिया कि उसकी दादी ही उसकी माँ है, और जो असल में उसकी माँ थी वो उसकी बहन है। उसका बचपन और जवानी बहुत मुश्किलों से गुजरा, फिर भी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 1966 सिएटल में बंडी ने अपना पहला कत्ल किया और धीरे धीरे उसका शिकार ज्यादातर कॉलेज की खूबसूरत लड़कियां बनने लगी। वो अपनी पर्सनैलिटी का फायदा उठाकर इन लड़कियों को अपनी कार तक ले जाता और वहां उनका कत्ल कर देता। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली पुलिस ने बंडी को अरेस्ट किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बंडी ने पुलिस कस्टडी से 2 बार भागने में कामयाबी हासिल की और वो सीधा फ्लोरिडा पहुंचा और वहां पर कत्ल का सिलसिला जारी रखा। वहां वो एक सॉरेरिटी हाउस के अंदर घुसा और कई स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया। उसके सबसे खतरनाक क्राइम में उसने एक 12 साल की लड़की का रेप और कत्ल किया, जिसने लोगों के दिलों में उसके खिलाफ डर और नफरत भर दी। आखिर बंडी को फिर से पकड़ लिया गया और इस बार उसका ट्रायल पूरी दुनिया ने देखा। ये पहली बार था जब किसी सीरियल किलर का ट्रायल टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। कोर्ट में बंडी अपना पुराना चार्म दिखाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया उसके असली चेहरे को देख चुकी थी। 1989 में बंडी को मौत की सजा देकर इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूट किया गया। हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर पर है जेफरी डेमर, जिसे दुनिया मिल्वॉकी का दरिंदा भी कहती है। जेफरी ने 1978 में 18 साल की उम्र में अपना पहला कत्ल किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके कत्ल का सिलसिला 1991 तक चलता रहा। जेफरी का तरीका सिर्फ कत्ल तक सीमित नहीं था। उसकी हैवानियत की हद तब सामने आई जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पर रेड किया। एक आदमी जो उसकी हैवानियत का शिकार बनने वाला था किसी तरह बचकर भाग गया और पुलिस को उसकी जानकारी दी। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में घुसी तो जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला कर रख दिया। तस्वीरें जिनमें सर कटी बॉडीज थी, कटे हुए सर और प्राइवेट पार्ट्स और एक प्लास्टिक का ड्रम जो एसिड से भरा हुआ था। इस एसिड का यूज जेफरी अपने विक्टिम्स की डेड बॉडीज को डिसॉल्व करने के लिए करता था। ये एक दरिंदा था जो सिर्फ लोगों को मारकर नहीं रुकता था बल्कि उनकी डेड बॉडीज को खाता था। जेफरी ने टोटल 17 लोगों की जान ली और उसके मारने का तरीका इतना ब्रूटल था कि लोग उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कैसे कोई इंसान इतनी दरिंदगी कर सकता है। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि जेफरी पर पहले से एक रेप का केस था और उसने इस जुर्म के लिए जेल भी काटी थी। लेकिन जब तक पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि जेफरी एक रेपिस्ट ही नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है। 1991 में जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसका ट्रायल सेंसेशन बन गया। जेफरी को 957 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 2 साल के बाद एक कैदी ने उसे जेल में मार डाला और इस तरह मिल्वॉकी के दरिंदे का अंत हुआ। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है बेल गनिश, जिसे दुनिया लेडी ब्लू बियर्ड के नाम से भी जानती है। वो 1881 में नॉर्वे से आकर शिकागो में रहने लगी। वहां उसने शादी की, लेकिन जल्दी ही उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो छूट गई और उसने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों से इंडियाना में एक फार्म भी खरीदा। वहां उसने दूसरी शादी की और अपने दूसरे पति को भी मार डाला। फिर से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद उसने न्यूज़पेपर एड्स दिए और शादी के लिए लोग बुलाए। कई शख्स उसके फार्म पे आए, लेकिन वो वहां से वापस नहीं गए। उसने उन सब का कत्ल करके वहीं फार्म पर दफना दिया। बट एक शख्स किसी तरह बचकर भागा और इसने इस खौफनाक सच को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन बेल गनिश कभी अरेस्ट नहीं हुई क्योंकि उसका फार्म एक दिन आग में जल गया और लोगों का मानना है कि वो उसी में जलकर मर गई। उस आग के बाद उसके विक्टिम्स की कई लाशें वहां से मिली।
हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर है एल्बर्ट फिश, जो अपनी हैवानियत के लिए दुनिया में मशहूर था। एल्बर्ट फिश एक पागल इंसान था। उसने अर्ली 20वीं सेंचुरी में पहले 3 बच्चों का रेप और कत्ल किया और फिर उनको मारकर खा गया। एल्बर्ट दुनिया में अपने कई अलग अलग निकनेम्स के लिए फेमस था, जैसे द बुगीमैन, द ब्रुकलिन वैम्पायर और मून मैनियक। उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उसने 100 से ज्यादा बच्चों का रेप और कत्ल किया था, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ सिर्फ 3 मामलों में सबूत जुटाने में कामयाब रही। एक बार उसने अपनी एक विक्टिम की मां को लेटर लिखा, जिसमें उसने बड़े ही दर्दनाक तरीके से डिटेल्स में बताया कि कैसे उसने उसकी बेटी का कत्ल किया और फिर उसे खा गया। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जॉन विन गेसी, ऑल्सो नोन एज द किलर क्लाउन। जॉन विन गेसी शिकागो में रहता था और अपनी कम्युनिटी का एक इज्जतदार और मशहूर शख्स माना जाता था। उसे सब लोग पसंद करते थे और वो अक्सर पार्टीज होस्ट करता था। इन पार्टीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसका अल्टर ईगो पोगो द क्लाउन होता था। गेसी को क्लाउन बनकर बच्चों को एंटरटेन करने में मजा आता था और लोग इस बात से काफी खुश होते थे। लेकिन गेसी के इस मासूम चेहरे के पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ था। किसी को ये नहीं पता था कि उसमें एक खतरनाक सीरियल किलर छुपा हुआ था। गेसी ने 29 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया था। उन सभी का पहले उसने रेप किया और फिर मारकर अपने घर के नीचे दफना दिया। सालों तक गेसी ने अपने इस हीनियस क्राइम को छुपा कर रखा। लोग उसकी असली हकीकत से अनजान रहे, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तब यह खौफनाक सच सामने आया। फाइनली 1994 में गेसी को इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसका अंत हुआ। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एडजिन, जिसे प्लेनफील्ड का कसाई भी कहते हैं। एडजिन का नाम उन जुर्म से जुड़ा हुआ है जिन्होंने मूवीज जैसे साइको, साइलेंस ऑफ द लैम्ब और द टेक्सास चेनसो मैसेकर को इंस्पायर किया। जीन का जन्म 27 अगस्त 1906 में ला क्रॉस विस्कॉन्सिन में हुआ। उसकी परवरिश एक दूर दराज के फार्म में हुई। उसके पिता एल्कोहलिक थे और उसकी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक और एक अलग सोच रखने वाली औरत थी। उसने जीन का पालन पोषण इस तरह किया कि उसे दुनिया की सारी औरतें बुरी और पापी दिखाई देने लगी। जीन की माँ ने उसे समझाया था कि उसे सब औरतों से दूर रहना चाहिए। कुछ सालों बाद जीन के माँ बाप की मौत हो गई और वो बिल्कुल अकेला हो गया। माँ के मरने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। जीन ने अपना ज्यादातर समय अकेलेपन में उस फार्म पर बिताया। उस दौरान वो कैनिबलिज्म और ह्यूमन एनाटॉमी पर किताब पढ़ने लगा। एक दिन पुलिस को एक औरत के गायब होने पर जीन के फार्म के बारे में टिप मिली। जब पुलिस ने उसके फार्म की तलाशी ली तो उन्हें एक औरत की सरकटी लाश मिली जिसे उसने उल्टा लटका रखा था। उस बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। पुलिस ने तलाशी को आगे बढ़ाया और वहां से उन्हें इंसान की स्किन के बने हुए कपड़े और कुछ घर के सामान मिले। पुलिस को वहां 3 स्कल भी मिले जो एक बैग के अंदर रखे गए थे। जीन को तुरंत गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति देखकर उसे पागल घोषित कर दिया। उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहां उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। जीन की मौत 26 जुलाई 1984 को 77 साल की उम्र में कैंसर से हो गई। आइए हमारी लिस्ट के नंबर 1 सीरियल किलर से मिलते हैं रिचर्ड रेमिरेज, जिसे द नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है। रिचर्ड ने 1980s में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के शहरों में कत्ल किया और डर का माहौल बना दिया। वो रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस जाता और उनका कत्ल कर देता और कभी कभी उनका रेप भी करता। वो अपने विक्टिम्स रैंडमली चुनता था, जो भी उसके रास्ते में आता वो उसका निशाना बन जाता। रिचर्ड ने अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए चाकू, हथौड़े और गन जैसी अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल किया। उसने कभी भी अपने क्राइम्स के लिए पछतावा नहीं दिखाया। 1985 में रिचर्ड को तब पकड़ा गया जब एक कम्युनिटी के लोगों ने उसे पहचाना और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस पे 13 कत्ल और कई सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम लगे। 1989 में उसे डेथ सेंटेंस दी गई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले 2013 में उसकी मौत नेचुरल कॉजेज से हो गई। तो आपको सबसे खतरनाक सीरियल किलर कौन लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इन सीरियल किलर्स पे डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं।